नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे यूपीएचएससी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी हायर एजुकेशन की परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके हम 70 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हर बुधवार इसी समय से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज ये पहली प्रश्नोत्तरी है। आइए देखते हैं इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो देखिए, बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली, जयपुरी इसमें बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो मगही, मैथिली और जयपुरी ये बिहारी की हैं। ये छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो इसमें एक का डी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। ये ऐसा कहने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। ये मार्क्सवादी आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, और इन्होंने लगभग 110 के आसपास पुस्तकें लिखी हैं। तो ये कहने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। दो का डी सही विकल्प होगा। अगला देखिए, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सिद्धों, नाथों और जैनों की जो धार्मिक रचनाएं हैं, उन धार्मिक रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत स्थान नहीं दिया है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका विरोध करते हैं। कोई भी रचना धार्मिक होने से वह साहित्य की श्रेणी से बाहर हो जाती है, यह बात ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार से हम देखते हैं तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी इससे बाहर करना पड़ेगा। ऐसा कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये जो कथन है, 3 का बी विकल्प सही होगा कि आरे नव जौबन अभिरामा जत देखल तत कहिए न पारे छयो अनुपम एक ठामा। उक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, जैसा कि हम जानते हैं, ये विद्यापति कृत, विद्यापति की जो रचना है, अपभ्रंश की रचना है, तीर्थ पताका और कीर्तलता, ये इनकी अपभ्रंश की रचना है। और विद्यापति पदावली है, ये मैथिली की रचना है। तो विद्यापति की ये पदावली है। पदावली के ये कुछ पद हैं, उन पद से ये एक पद लिया गया है कि आरे नव जौवन अभिरामा, यानी उस नायिका का जो सौंदर्य है वह नव यौवना है, अभिरामा यानी सुंदर है, जत देखल तत कहिए न पारे, उसे हम देखते हैं, तत कहिए न पारे यानी उसको कह नहीं पाते, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छौ अनुपम एक ठामा, और 6 वस्तुएं अनुपम हैं जिनकी उपमा नहीं की जा सकती। वो एक ही ठामा माने ठाम स्थान, वह एक ही स्थान पर दिखाई दे रही है। कहने का मतलब उसका जो शरीर है, उसका जो मुख है, उसके जो नेत्र हैं, उसकी जो बोली है, मधुर बोली है, उसकी जो मुस्कान है, ये सारी चीज जो 6 बातों की इसमें चर्चा की गई है। तो उसके नायिका के 6 अंगों के सौंदर्य की बात की गई है। तो इसमें हम देखते हैं उक्त काव्य पंक्तियों में कब कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है। देखिए, संभ्रम की स्थिति में नहीं है, उसने स्पष्ट कह दिया, जत देखल तत कहे न पारे, उसको देख करके जब भी हम देखते हैं तो उसको कह नहीं पाते, यानी उसका वर्णन नहीं कर पाते। तो ऐसा तो नहीं है कि भ्रम की स्थिति यानी संभ्रम की स्थिति तो नहीं है। आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है। रूप वर्णन करने में समर्थ है, समर्थ तो है ही नहीं, रूप वर्णन करने में असमर्थ है। ये विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, रस गगन गुफा में अजर झरे अजपा सुमिरन जाप करे, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय क्या है। देखिए, ये नाथों की योग परक जो शब्दावली है, जिसमें जो सहस्त्रारंध है वो सबसे ऊपर होता है और नीचे मूलाधार चक्र होता है। तो ये 8 चक्र हैं। मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है, और फिर आज्ञा चक्र, और ऊपर बिंदु, और फिर सहस्त्रार चक्र है। तो सहस्त्रार चक्र में भी जो साधक है वह योग के माध्यम से साधना करता है। तो उस आत्मा
परमात्मा से अद्वैत की स्थापना कर लेती है, तो ये जब सहस्त्रार रंध्र में नाड़ी को जागृत करके पहुंचाया जाता है, तो ये योगियों की शब्दावली है जो नाथों से संतों ने ग्रहण की है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है, उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है आसमान में स्थित गुफा देखी नहीं है, अलौकिक गुफा ये भी नहीं है, सहस्त्रार चक्र ये है। मूलाधार चक्र बिल्कुल नीचे होता है और सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर होता है। तो गगन मंडल या गगन गुफा जिसे कहते हैं, उसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। 5 का सही विकल्प सी होगा। हरदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। देखिए हरदासी संप्रदाय, हरदासी इसको ही सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, और स्वामी हरदास इसके संस्थापक हैं। और इसमें निकुंज बिहारी कृष्ण की आराधना की जाती है। ये निम्बार्क संप्रदाय से ही निकला हुआ एक संप्रदाय है। ये कृष्ण भक्ति के जो संप्रदाय हैं उनकी बात की गई है, और उसमें निकुंज बिहारी यानी जो वृंदावन है, वृंदावन में वह कृष्ण विहार करते हैं, ऐसी बात निकुंज बिहारी की सखी संप्रदाय के हरदासी संप्रदाय में कही गई है। और इसमें जो राधा कृष्ण है वह लोक हित रक्षक नहीं है, वह लोक से निरपेक्ष है। तो इसका सही विकल्प 6 का भी होगा। हरि अनंत हर कथा अनंता कहें सुने बहुविध सब संता। देखिए हरि यानी जो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, वह अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। कहें सुने बहुविध सब संता, सभी संत अनेक प्रकार से, बहुविधि से, अनेक प्रकार से इसको कहते हैं। तो ऐसा देखिए इसमें रामचरितमानस में 4 वक्ता श्रोता हैं, 4 वक्ता श्रोता रामचरितमानस में। चार वक्ता श्रोता हैं। पहले शिव पार्वती हैं, दूसरे वरुण और काक भुषुंडी हैं, तीसरे भारद्वाज और अगस्त्य हैं, और चौथे तुलसीदास और संत समाज हैं। तो ये जो बात कही गई है, ये हर अनंत हर कथा अनंता कहे सुने बहुविध सब संता, ये राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ये बात शिवजी पार्वती से कह रहे हैं। 7 का एक विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? देखिए सतसई की रचना हम जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले हालकृत गाथा सप्तशती को सतसई परंपरा की प्रथम रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, और फिर उसी से गोवर्धन की जो आर्या सप्तशती है वह संस्कृत में लिखी गई, ये प्राकृत भाषा में है। यही सबसे पहले जो गाथा सप्तशती है ये सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है, और उसके बाद आर्या सप्तशती गोवर्धन दास की वो संस्कृत की है, वो इसी के आधार पर लिखी गई थी। और फिर हिंदी में अगर हम बात करें तो कृपा राम की हित तरंगिणी हिंदी की प्रथम सतसई की रचना मानी जाती है। और उसके बाद रीत काल के अनेक कवियों ने सतसई की रचना की है। तो रीत काल के जो कवि हैं उन्होंने सतसई की रचना की है। तो उसमें देखिए रीत काल में देखिए चिंतामणि में किसी भी सतसई की रचना नहीं की है। मतीराम ने मतराम सतसई की रचना की है। राम सहाय ने भी राम सतसई की रचना की है, और अमीर दास ने भी सतसई की रचना की है। बिहारी ने भी बिहारी सतसई की रचना की है, जिसमें 713 दोहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। तो इसमें
जो सतसई रचने करने वाले हैं, देखिए एक तो मतीराम है और दूसरा राम शाह है, तीसरे बिहारी हैं, चौथा भूपति हैं, पांचवें चंदन हैं, छठवां अमीर दास है और इसमें देखिए तो यहाँ पर चिंता मतीराम, राम सहाय, अमीर दास, ये सतसई की रचना करने वाले हैं। इसका जो विकल्प होगा वो 8 का विकल्प ए सही हो जाएगा। किसने सतसई की रचना नहीं की? तो मतीराम है, राम सहाय, अमीर दास है, चंदन है। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्व पढ़ा था? मीनागढ़, मुंबई, समुंद मंद राज बंग बंग, बंदर को बंद कर बंदर बसावे वो, कहे पद्मा कर कशक काश्मीर हु को, पिंजर सो घेर के कलिंजर छुड़ावे वो, बांका निरप अलीजा महाराज कबो, साज दल पकर फिरंगिन दबावे वो, दिल्ली दह पट्टे पटना हु को, झपट कर कबहू की लत्ता कलकत्ता को उड़ावे वो। ये किसने कहा था? तो देखिए ये दौलत राव सिंधिया के दरबार में पद्माकर ने इस कवित्व को पढ़ा था। तो ये कहे पद्माकर कसक काश्मीर हु को, पिंजर सो घेर कलिंजर छुड़ावे, बांका निरप, ये यहाँ पर ये दौलत, दौलत शब्द आएगा, दौलत अलीजा महाराज को। तो इसका सही विकल्प ये सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? देखिए गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना प्रेम पच्चीसी है, उष्मांजलि है, कृषक क्रंदन है, ये इनकी रचना है। लेकिन स्वप्न की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं ये राम नरेश त्रिपाठी का एक खंड काव्य है स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी के जो खंड काव्य हैं, त्रिपाठी के मिलन, पथिक, ये महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाते हैं। मानसी और स्वप्न, ये 1917 की रचना है, 1920 की है, 1927 की है, 1929 की रचना है। तो ये राम नरेश त्रिपाठी के ये जो मानसी है, ये मानसी ये मुक्तक काव्य है और ये खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है। तो ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में कौन सी ये खंड काव्य नहीं है? तो मानसी खंड काव्य नहीं है। 1917, 1920, 1927 और 1929 इनका रचना काल है। तो हम जानते हैं कि ये स्वप्न है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। 10 का सही विकल्प भी होगा। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? देखिए प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि हैं और जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्होंने गंगा अवतरण, उद्धव शतक जैसी रचनाएं लिखी थी और ये उर्दू में जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जकी नाम से रचनाएं किया करते थे। दुलारे लाल भार्गव ने दुलारे सतसई लिखी थी और दुलारे सतसई पर जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहला देव पुरस्कार दुलारे लाल भार्गव को दुलारे सतसई पर मिला था और वियोगी हरि ने वियोगी सतसई लिखी थी। तो प्रेम शतक ये रचना वियोगी हरि की है और अंबिका दत्त व्यास हैं, इन्होंने ये भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, अंबिका दत्त व्यास। तो इन्होंने कृष्ण पर रचना लिखी थी। नेक्स्ट देखिए हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? देखिए अगर हम बात करें ऋतु संहार तो ऋतु संहार का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। तो इसका सही विकल्प 12 का डी होगा। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास कौन सा है? देखिए मुरारी और नरगिस दो पात्र हैं और ये पात्र पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो चंद हसीना का दूत है, उग्र का चंद
हसीनों के कुतूत। तो इसकी जो पात्र है वो मुरारी और नरगिस हैं। उग्र का ये चंद हसीनों के कुतूत पहला पत्रात्मक प्रविधि का उपन्यास माना जाता है और इन्होंने 1960 में अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपनी खबर। चर्चित है इनकी आत्मकथा अपनी खबर, 1960। और बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी। तो मुरारी और नरगिस ये चंद हसीनों के कुतूत के पात्र हैं। तेरे का सही विकल्प बी। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के 700 से 1300 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? देखिए, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्नाक्यूलर लिटरेचर, हिंदी और हिंदुस्तानी का जो साहित्य लिखा है ग्रियर्सन ने, तो ग्रियर्सन ने सबसे पहले चारण काल है, चारण काल की जो अवधि है वह 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी मानी है और इन्होंने अपने साहित्य को सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तानी में ये 1888 की रचना है और इसमें इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास ग्रियर्सन ने ही किया था। और किशोरी लाल ने इनके साहित्य, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसका अनुवाद किशोरी लाल ने किया था। तो इन्होंने इसको 12 कालखंडों में विभाजित किया है, 12 कालखंडों में, जिसमें चारण काल है, प्रेम काव्य है, जायसी का प्रेम काव्य है, और कृष्ण काव्य है, और मुगल दरबार है, और तुलसीदास है, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि हैं, और इसमें विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान है, और इसमें ये इसमें कालखंडों में 12 कालखंडों में इसका विभाजन किया है। तो इसमें ये हिंदी साहित्य के 700 से 1300 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? ये चारण काल नाम दिया है। और चारण काल और संधि काल नाम देने वाले ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 750 से 1000 ईस्वी का जो काल है उसको संधि काल और चारण काल के नाम से विभाजन किया है उसका। तो चारण काल राम कुमार वर्मा का भी है और ग्रियर्सन का भी है। तो यहाँ पर 14 का सही विकल्प सी होगा। निम्बार्क द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? देखिए, हम जानते हैं कि द्वैतवाद ये मध्वाचार्य का संप्रदाय है। द्वैतवाद निम्बार्काचार्य का निम्बार्क संप्रदाय है। विष्णु स्वामी का शुद्धा अद्वैतवाद है या रुद्र संप्रदाय है। रामानुजाचार्य का रामानुज संप्रदाय है जिसे विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। और मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। तो इसमें 15 का सही विकल्प डी होगा। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियां किस कृति की हैं? जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी का पहला शोक गीत निराला ने लिखा था और ये सरोज स्मृति है, हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। और उसमें सरोज निराला की पुत्री है। तो उसकी ये पंक्तियां हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। आंसू ये प्रसाद की रचना है। राम की शक्ति पूजा ये भी लंबी कविता है निराला की। तो 16 का सही विकल्प भी होगा। नेक्स्ट की भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में
कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को अपना आदर्श माना और तुलसीदास के पैमाने से ही पूरे साहित्य को इन्होंने मापा है। लेकिन वह कबीर को जो न्याय मिलना चाहिए था, वो कबीर को तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ पर कबीर को वह न्याय नहीं मिल पाता है। और कबीर को प्रतिष्ठित करने वाले जो आचार्य हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कह दिया था कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। वो जिस शब्द को जिस रूप में कहना चाहते थे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया करते थे। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 17 का डी विकल्प सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1903 है। 11 वर्ष का समय का, और इसको लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो 18 का बी होगा। तो देखिए, इन कहानियों का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है कि इन कहानियों का सही प्रकाशन वर्ष से क्रम क्या होगा। तो इनको आप देखें कि रानी केतकी के एक जमींदार की प्रणयिनी का नाम इंदुमती था। इंदुमती था। मन भरकर मिट्टी खाया करती थी। इससे उसे विलय हो गया। तब 11 वर्षीय दुलाई वाली ने उसकी सेवा की। तो देखिए, यहां से आप लोग देखिए, जो कहानियों का क्रम है कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि बताइए इन कहानियों को आप क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी ये इंशाअल्लाह खाकी है। 1803 का इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर उसके बाद जमींदार, तो ये जमींदार का वृतांत 1871 की कहानी है रेमरंड जे न्यूटन की। इसके बाद देखिए, प्रेरणी से बनेगा प्रेरणी परिणय। और प्रेरणी परिणय जो कहानी है, ये प्रेरणी परिणय कहानी ये किशोरीलाल गोस्वामी की है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1887 है। इसके बाद ये तीसरी कहानी, ये जो चौथी कहानी है इंदुमती है। इंदुमती जो कहानी है ये किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1900 था। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। और यहाँ से देखिए, मन की चंचलता, ये भी किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, मन की चंचलता। तो इसका प्रकाशन वर्ष भी 1900 है। इसके बाद
मिट्टी मिट्टी से बनेगी। छठवीं कहानी टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे की कहानी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, ये प्रकाशन वर्ष ये इसका 1901 है। फिर उसके बाद में ये प्लेग से बनेगा, ये 7वां प्लेग की चुड़ैल, और प्लेग की चुड़ैल ये लाला भगवान दीन की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1902 है। इसके बाद 11 वर्षीय से बनेगा 11 वर्ष का समय, और 11 वर्ष का समय ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1903 है। उसके बाद दुलाई वाली कहानी है, बंग महिला की कहानी है और ये 1907 में आती है। उसके बाद उससे बनेगा उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। तो यहां से आप देख सकते हैं, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पहली कहानी थी, उसने कहा था, ये 1914 में प्रकाशित होती है। 1915 में ये कहानी प्रकाशित होती है और इस एक कहानी से अमर होने वाला जो कहानीकार है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये जयपुर से समालोचक पत्रिका को निकाला करते थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखें कि इंसा रानी केतकी की कहानी, ये इसका प्रकाशन वर्ष 1803, और जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। तो ध्यान रखिए, डॉक्टर गोपाल राय को कहानी से बहुत प्रेम है, तो ये हिंदी की पहली कहानी, तो जिसमें कहानी आता है यानी इंसा अल्लाह खां की कहानी को मानते हैं। वहीं पर हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं, ध्यान रखिए। तो कहानी वाली को डॉक्टर गोपाल राय मानते हैं। उसके बाद में दूसरा जमींदार है, तो जमींदार से बनेगा जमींदार का वृतांत, जमींदार का दृष्टांत। तो ये देखिए, ये जमींदार का दृष्टांत है और ये 1871 की रचना है रेमब्रैंड जे न्यूटन की, और अजय तिवारी ने इसको पहली कहानी माना है। इसके बाद देखिए प्रेरणी है, प्रेरणी परिणय। जैसा कि हम जानते हैं प्रेरणी जो परिणय है ये किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। 1887 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो इस प्रेरणी परिणय को डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। उसके बाद इंदुमती, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इंदुमती जो कहानी है ये 1900 की रचना है और ये किशोरी लाल गोस्वामी की ये कहानी है, और इसको किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को पहली कहानी मानने वाले जो आलोचक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसी की बात ये प्रश्न में कही गई थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को पहली कहानी माना है। उसके बाद देखिए मन की चंचलता, मन की चंचलता इंदुमती के बाद की कहानी है, और मन की चंचलता ये जो कहानी है ये कहानी भी माधव प्रसाद मिश्र की कहानी है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है इसका प्रकाशन वर्ष भी 1900 है। उसके बाद मिट्टी से ये बनेगा एक टोकरी भर मिट्टी, और एक टोकरी भर मिट्टी जैसा कि हम जानते हैं एक टोकरी भर मिट्टी ये 1901 की रचना है, और ये माधवराव सप्रे की रचना है, और देवी प्रसाद वर्मा इसको पहली रचना मानते हैं। और आधुनिक जो शोध हैं उन शोधों के अनुसार ये माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी यही हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि मिट्टी खाया करती थी जिससे उसे प्लेग की बीमारी होगी, और प्लेग से बनेगा प्लेग की चुड़ैल, और प्लेग की चुड़ैल आप जानते हैं लाला भगवान दीन की रचना है, और लाला भगवान दीन की ये कहानी 1902 में प्रकाशित होती है, ये प्लेग की चुड़ैल। और प्लेग की चुड़ैल के बाद में 11 वर्षीय से आएगा 11 वर्ष का समय, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, और ये कहानी 1903 में प्रकाशित होती है, और इसको लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। फिर उसके बाद में दुलाई वाली आती है, और दुलाई वाली ये बंग महिला की रचना है और 1907 की रचना है। जैसा कि हम जानते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए दुलाई वाली कहानी को हिंदी की पहली कहानी कौन मानता है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1907 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को मानते हैं, प्रकाशन वर्ष 1900 है।
और उसकी से बनेगा, उसने कहा था, और उसने कहा था 1915 की रचना, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और इसको राजेंद्र यादव हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और राजेंद्र यादव के साथ समालोचक हैं मधुरेश, ये मार्क्सवादी समालोचक हैं, वो मधुरेश भी इस उसने कहा था को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, राजेंद्र यादव और मधुरेश। तो यहाँ से ये कहानियों का कालक्रम आप देख सकते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है ये, ये महत्वपूर्ण कथन है, और इसको लिखने वाले थे राम स्वरूप चतुर्वेदी। ऐसा कहने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, और इन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास लिखा है। तो इसमें ये इसका सही विकल्प होगा 19 का सी। देखिए खड़ी बोली हिंदी का आधुनिकालीन प्रथम महाकाव्य हम जानते हैं प्रिय प्रवास 1914 की रचना है, ये हरिऔध की रचना है। इसको आधुनिकालीन प्रथम महाकाव्य मानता 20 का भी विकल्प सही होगा। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति, देखिए नई कविता में बौद्धिकता का प्रधान है, बात सही है। यथार्थवाद का अति आग्रह है, इसमें यथार्थवाद के प्रति आग्रह भी है। कुंठा निराशा संदेह की व्यक्ति है, ये भी है। उपयुक्त सभी की इसका डी सही विकल्प होगा। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास के संबंध में कहते हैं कि उन्होंने समन्वय किया है भाषा में भी, जहाँ एक तरफ ब्रज भाषा है, अवधि है, वहीं पर इन्होंने निर्गुण और सगुण में समन्वय किया है। यानी हर प्रकार से समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं तुलसीदास जी के लिए। इसका 22 का सही विकल्प सी होगा। नेक्स्ट देखें, कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? हम जानते हैं कवित्र रत्नाकर ये सेनापति की ये प्रसिद्ध कृति है, और कवित्र रत्नाकर में 5 तरंग हैं। उन तरंगों में जो काव्य के लक्षण हैं उनकी भी चर्चा की गई है, छंदों की, रस की, नायिका भेद की, और साथ साथ इसमें जो चौथी तरंग है, चौथी तरंग में इसमें राम के प्रति राम की आराधना भी की गई है। तो इसमें भक्ति और श्रृंगार का समन्वय मिलता है। ये ब्रज भाषा की हम जानते हैं कि सेनापति रीत काल के कवि हैं, और ये ब्रज भाषा में ही इन्होंने कवित्र रत्नाकर लिखा है। 5 तरंगें, ध्यान रखिए, पूछ लिया जाता है कि कवित्र रत्नाकर में कितने तरंगों में विभाजित है। कवित्र रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में है? देखिए रीतबद्ध परंपरा में हम जानते हैं कि बिहारी है, बिहारी लाल ये रीत सिद्ध कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव ये रीत मुक्त कवि हैं, और मतराम है ये रीतबद्ध कवि है। बिहारी लाल रीत सिद्ध कवि है। तो इसका 24 का सही विकल्प सी होगा। जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? देखिए जायसी नामक बड़ी चर्चित कृति है, ये विजय देव नारायण शाही की कृति है, और सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो मान्यता है उनका खंडन करने वाले जायसी के संबंध में विजय देव नारायण शाही हैं। 25 का भी विकल्प सही होगा। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? देखिए ये मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की कृति से ये ली गई हैं। भारत भारती के आधार पर ही महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो ये जो पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती की हैं। तो इसका 26 का भी विकल्प होगा। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? देखिए 84 सिद्धों में हम जानते हैं कि सरेपा हैं जो पहले सिद्ध माने जाते हैं, और राहुल सांक्रात्य ने सरेपा को हिंदी का पहला कवि माना है। उनके शिष्य सबरपा हैं, लोईपा हैं, कड़ैपा हैं, और विरूपा हैं, और कुकृपा हैं, ये है, लेकिन सारंगधर ये नहीं है। तो 27 का सही विकल्प सी होगा। हिंदी भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। देखिए ये बात कहने वाले
आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे कि जो अ, भक्ति काव्य का जो प्रपुष्टन हुआ, भक्ति साहित्य आया, तो उसके पीछे ये मुसलमानों के आक्रमण को मानते हैं, बाह्य प्रतिक्रिया का परिणाम मानते हैं। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका मुखर विरोध करते हैं कि यदि मुसलमान न आए होते तो भी इस साहित्य का बार आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, तो ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कहते आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि मुसलमानों के आने से हिंदू जनता के हृदय में वह उत्साह नहीं रह गया था जो होना चाहिए था। उनके सामने उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता था, और ऐसे में न तो वह उत्साह के गीत गा सकते थे और न बिना चुप हुए सहन ही कर सकते थे। इसलिए भक्ति के मार्ग की ओर जाने के सिवा दूसरा उनके पास मार्ग ही क्या था। ऐसी पंक्ति कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका 28 का सही विकल्प सी होगा। समानांतर कहानी के प्रवर्तक हम जानते हैं कमलेश्वर हैं, 29 का सी विकल्प होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्मरण है? हम जानते हैं ये पथ के साथी, ये संस्मरण है महादेवी वर्मा का, श्रृंखला की कड़ियां निबंध है। यामा एक काव्य संग्रह है जिसमें नीहार, रश्मि, नीरजा और सांदगी, ये 4 रचनाएं इसमें यामा संग्रह में संकलित हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना यामा संग्रह में संकलित नहीं है? तो नीहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत, ये 4 रचनाएं यामा संग्रह में संकलित हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि यामा संग्रह पर 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 1982 में। और उसके बाद फिर किसी हिंदी के जो साहित्यकार हैं 1984 से ये किसी एक कृति पर न दिया जाकर ये संपूर्ण काव्य के लिए दिया जाने लग गया था। तो सबसे पहले पंत राम आगे, फिर वर्मा दावेदार, मेहता के निर्मल कुमार, अमर श्री केदार। सबसे पहले पंत को मिला था, फिर रामधारी सिंह दिनकर को, फिर आगे को, और फिर महादेवी वर्मा को पंत राम आगे, फिर वर्मा दावेदार, मेहता के, फिर नरेश मेहता को, मेहता के निर्मल वर्मा को, कुमार नारायण को, और फिर श्रीलाल शुक्ल को, और अमर श्री केदारनाथ सिंह को 2013 में, और फिर 2017 में ये अंतिम बार हिंदी के लिए मिला था। तो यहाँ से कौन सी रचना संस्मरण है? तो हम जानते हैं कि ये संस्मरण कौन सी है? तो ये पथ के साथी संस्मरण है। देखिए, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, तो ये इनके संस्मरण रेखा चित्र हैं। तो ये यहाँ से 30 का ए विकल्प सही होगा। आइए देखिए, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता। ये देखिए किस नाटक की पंक्तियां हैं? जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये देखिए, एक घूंट कामना, ध्रुव स्वामिनी, ये सब नाटक ये जयशंकर प्रसाद के हैं। ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ये 1803, ये इंशाअल्लाह कहाँ है? जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? ये हम जानते हैं प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी। ये जो निबंध हैं कुबेर नाथ राय के निबंध हैं, तो ये इसका सही विकल्प होगा।
कामायनी एक पुनर्विचार, ये गजानन माधव मुक्तबोध की रचना है। 34 का डी विकल्प सही होगा। निम्न नामांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। देखिए, सेवा, प्रेम, रंग और काया, निर्मल गौ कर दान कराया। तो सबसे पहला सेवा सदन उपन्यास है प्रेमचंद का, ये प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो सेवा सदन 1918 की रचना। सेवा, प्रेम, रंग और काया, निर्मल गौ कर दान कराया। तो यहाँ से सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, और कायाकल्प है, निर्मला है, और गबन है, और गोदान है, और ये कर्म भूमि है। तो ये यहाँ से देखें, सबसे पहले सेवा सदन है नहीं, फिर इसके बाद प्रेमाश्रम। देखिए, प्रेमाश्रम है तो ये विकल्प नहीं हो सकते, प्रेमाश्रम है। उसके बाद रंगभूमि है, 1925 की रंगभूमि है नहीं। फिर उसके बाद में कायाकल्प है, कायाकल्प इसमें है नहीं। फिर निर्मला है, निर्मला देखिए इसमें है नहीं। फिर इसमें प्रेमाश्रम के बाद गवन है, गवन है, और फिर कर से कर्म भूमि है, और दान से गोदान है। ये विकल्प सही होगा 35 का सी। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, किसके पत्रों का संग्रह है। देखिए, बड़ा ही चर्चित संग्रह है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। ये संग्रह है फणीश्वरनाथ रेणु का, और इसका संपादन भारत यायावर ने किया है, फणीश्वरनाथ रेणु। उपदेश रसायन रास हम जानते हैं किसकी रचना है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है, जैन कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन सा नाटक अनुदित रचना है। देखिए, हम जानते हैं वैद की हिंसा, हिंसा भवती, ये जो नाटक है, ये नाटक इनका मौलिक नाटक है। चंद्रावली भी मौलिक नाटक है, अंधेर नगरी भी मौलिक नाटक है, जिसकी हमने चर्चा की थी। लेकिन विद्या सुंदर ये नाटक इनका अनुदित है। तो इसका विकल्प 38 का सी होगा। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था। 1960 में। ये महत्वपूर्ण है, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का गठन 1960 में होता है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। देखिए, अष्टछाप ये आप समझिए 65 की रचना है, और 1565 ये इसका रचना काल है। और इसके जो संस्थापक हैं वह विट्ठलनाथ है। और विट्ठलनाथ ने इसमें 8 कवियों को लिया है, 8 कृष्ण कवि हैं, जिसमें से 4 कवि बल्लवाचार्य के हैं, और 4 कवि विट्ठल के हैं। देखिए, अब इसमें हम बात करें, जो पूछ लिया जाता है कि इसमें से बल्लवाचार्य का कौन सा शिष्य नहीं है और विट्ठलनाथ का कौन सा शिष्य नहीं। तो बल्लवाचार्य के जो शिष्य हैं, नंद परम और सूर कव, कुंभन कृष्णदास, स्वामी चीत गोविंद भय अंत चतुर्भुज दास। तो देखिए, यहाँ पर नंद परम, परमानंद दास, सूरदास, नंद परम और सूरकव। तो परमानंद दास, सूरदास, कुंभन दास और कृष्णदास, ये जो 4 हैं ये विट्ठलनाथ के हैं। और जो नंददास हैं, छीत स्वामी हैं, गोविंद स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं, वो विट्ठलनाथ के हैं। तो इसका प्रकाशन 40 का ए, इसका सही विकल्प ही होगा। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा हम जानते हैं अर्थकथा बनारसीदास जैन की है, 1641 ईस्वी में ये पद्य में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखिए, विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता देरदा माने जाते हैं, हम जानते हैं 42 का सही विकल्प भी होगा। मैथिली शब्द की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि वन वैभव ये महाभारत से संबंधित है, बक संहार भी है, सैरंद्री भी है। सैरंद्री तो द्रौपदी का ही नाम है, और बक संहार में जो राक्षस बक है, बक नाम का राक्षस है, उसके संहार की बात की गई है। और वन वैभव में जब अज्ञातवास होता है
पांडवों को, उसकी चर्चा की गई है। तो शक्ति नहीं है, 43 का भी होगा। दुल्हन अंगिया काहिन धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, दुल्हन यानी जो आत्मा है वो स्त्री रूप में है संतों के यहाँ पर, और परमात्मा पुरुष के रूप में है। तो दुल्हन वो आत्मा है और अंगिया वह शरीर है। वो तो इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा गया है। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार है नहीं। हम जानते हैं कि वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति, दो प्रकार की वक्रोक्ति होती हैं, जिसमें यहाँ पर कहीं हमें श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति की नहीं चल रही कि हमें किसी कहने के माध्यम से वक्रोक्ति कही जाए, या फिर कोई शब्द ऐसा रख दिया जाए जिसके दो अर्थ होते हों, ऐसी बात इसमें नहीं कही गई है। दूसरा यमक, यमक में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन अर्थ अलग होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। दृष्टांत, दृष्टांत में देखिए, दृष्टांत के लिए एक बात कही जाती है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, और ऐसा कहीं दो बातें इसमें है नहीं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि जब एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय, तो जब उपमेय के माध्यम से ही उपमान की बात, उपमान के माध्यम से ही उपमेय की बात की जाती है, तो वहां पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें दुल्हन के माध्यम से आत्मा की बात की जा रही है, तो दुल्हन है, ये यहाँ पर उपमान है, और उपमान के माध्यम से ये सारी कहानी है। तो 44 का सी विकल्प सही होगा। लिपियों का सही विकास क्रम क्या है? देखिए, चित्र सूत्र के बाद में आती है प्रतीक, भाव मूल से ही पड़ी भाव ध्वनि की लीक। तो यहाँ से चित्र लिपि है, ये चित्र लिपि है, फिर सूत्र लिपि है, प्रतीक लिपि है, भाव लिपि है, और अंत में ध्वनि मूलक लिपि है। 45 का सी विकल्प होगा। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। बड़ी ही चर्चित पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका जो सही विकल्प होगा बी होगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो उपमेय, उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव होतु अलंकार, अभी देखिए बात की थी, दृष्टांत अलंकार होता है जब एक कथन है और एक कथन किसी रूप में कह दिया है और उसका ही प्रतिबिंब दूसरे में दिखाई दे, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे हम बात करें कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत शान, रसरी आवत जात ही सिर पर होत निशान, ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। विष्णुकाया मैं ही सुदर्शन चक्र हूं, ये देखिए कुकुरमुत्ता जो निराला की काव्य कृति है उसकी ये पंक्तियां हैं। 3 सही होगा। तरल आकांक्षा से भरा हो रहा आशा का आह्लाद, ये प्रसाद की पंक्तियां हैं। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूं, मुक्तबोध की पंक्तियां हैं। विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, ये यहाँ पर ये आगे की है। तो देखिए, विष्णु का ही मैं सुदर्शन चक्र हूं, ये निराला की, ये 3 होना चाहिए, और मैं इस बरगद के पास खड़ा हूं, इसका डी का 4 होना चाहिए। देखिए 3 और 4 ये विकल्प सही है। और जो तरल आख्यान से भरा है ये प्रसाद की है, और विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, ये अग्नि की है, तो इसका सही विकल्प भी हुआ। नेक्स्ट देखिए, करुण को ही एकमात्र रस, ये भवभूति ने माना था। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जगदीश गुप्त ने 1954 में किया था। सुमेलित कीजिए, देखिए निषाद बांसुरी, अभी हमने देखा था प्रिय रस गंध विषाद बस पर्ण मुकुट महाराज। तो ये जो रचना है, ये रचना कुबेर नाथ राय की है। प्रिय रस गंध विषाद बस, बस बांसुरी विषाद योग, और प्रिया नीलकंठी, तो ये कुबेर नाथ राय की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो चर्चित निबंध है विचार प्रवाह है। जैनेन्द्र, जैनेन्द्र का साहित्य और संस्कृति है। हरिशंकर परसाई का पगडंडियों का जमाना और चतुरता हुआ गणतंत्र जैसी हास्य व्यंग की रचना है। तो ये इसका विकल्प आप देखिए, जैनेन्द्र का 3 और फिर 3-4 से प्रारंभ होगा, 3-4 से प्रारंभ होने वाला सी विकल्प है। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असंत कथन का चयन की, चमक बीज घन गरज तरासा बिरह काल हो जीव गरासा। देखिए, ये चमक बीज घन गरज तरासा, ये नागमती व्योग खंड से जासी कृत पद्मावती 1540 की रचना है, उससे ली गई। यह पंक्तियां पद्मावती से ली गई, ठीक है। अवधि भाषा का प्रयोग हम जानते हैं, ठेठ अवधि का प्रयोग जायसी ने किया है।
और वियोग श्रृंगार है, देखिए नागमती वियोग का खंडन है। प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण है, देखिए प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है कि चमक बिजली चमक रही है, घन गरज और बादल गरज रहे हैं और वो त्रास दे रहे हैं। बिरह काल हो जीव गरासा, और इस बिरह काल में और बड़ा उस नायिका का जो मन है वह व्यथित है। तो इसमें इसका वामन का जो असंगत है डी होगा। छायावाद की विशेषता में सम्मिलित निधि की आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति छायावाद में मिलती है। उपदेश की प्रधानता, देखिए उपदेश की प्रधानता इसमें नहीं मिलती है। उपदेश की प्रधानता द्विविध युग की इतिवृत्तात्मकता और उपदेश की प्रधानता ये द्विविध युग की प्रवृत्ति है। इसका ये विकल्प असंगत है। कल्पना की असत्यता हम जानते हैं। विस्मय की भावना यानी रहस्यवाद है तो विस्मय की भावना होगी ही। 53 का भी विकल्प सही होगा। लुकमान अली के लेखक, लुकमान अली ये सौमित्र मोहन की रचना है। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया किसका कहानी संग्रह जानते हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह का कहानी संग्रह है 55 का। ये संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और रोमन अंकों जो अंकों का प्रयोग है वह अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा। ऐसी बात 343 में की गई है। और 344 जो अनुच्छेद है इसमें एक आयोग बनाने की बात की गई राष्ट्रपति के द्वारा पहले 10 साल में और फिर हर 5 साल में। तो इस प्रकार से इसका जो सही विकल्प होगा 343-56 का। कौन सी भाषा चित्रलिपि है, चीनी चित्रलिपि भाषा में लिखी जाती है, 57 का डी विकल्प सही होगा। जिस भाषा का अन्य भाषा में अनुवाद किया जाता है, तो देखिए जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वह स्रोत भाषा होती है। उस स्रोत से और फिर जो दूसरी भाषा है उसमें अनुवाद किया जाता है, तो ये स्रोत भाषा है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। का पूछो तुम धातु निचो ही जो गुरुकीन अतर पट हो। देखिए चौपाई है, चौपाई अवधि की है तो अवधि पर जाइए। झोला मारिया ढिल महमुच्छ मेच शरीर, देखिए ये अपभ्रंश की है। जो मांगो सो देव मनोरे है बात तेरी खोटी, ब्रज भाषा की है ये। और उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंचली जो सटक गई, ये खड़ी बोली की है। तो यहां से देखिए का पूछो ये अवधि की 4 और फिर उसके बाद में 4 1 2 5 4 1 2 5 विकल्प भी है। कनक कनकते सौगुनी मादक तादिका या खाए बोरा है जब, देखिए ये यमक अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। एक में कनक का अर्थ सोना है और एक में कनक का अर्थ धतूरा है। कनक शब्द यहाँ पर जब कोई भी शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन अलग अर्थ लेकर के आता है तो यमक अलंकार होता है। और इसमें देखिए कनक यानी कनक कनकते सौगुनी, सोना धतूरे से सौगुनी मूल्य का होता है और दोनों के अंदर मादकता होती है। या खाए बोरा है, धतूरे के खाने से जग मन संसार बोरा जाता है और एक के पाने से मदांध हो जाता है, बोरा जाता है, नशा हो जाता है। दोनों की बात की गई है। तो इन पंक्तियों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है, देखिए सीधा सीधा अर्थ निकलता है, अभिधा होती है उसमें। और जब किसी रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से अर्थ निकलता है जहां पर अभिधा से नहीं निकलता तो वहां पर रूढ़ि लक्षणा होती है। और व्यंजना भी 2 प्रकार की है, ये अलग विषय है। शाब्दी व्यंजना शब्द के माध्यम से व्यंजना शब्द शक्ति जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से अर्थ नहीं निकले तो फिर तीसरा अर्थ निकलता है जिसके हम वक्रोक्ति की बात करते हैं, वो व्यंजना होती है। तो इसमें 60 का ए होगा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, बादल की बत्ती। लेकिन प्यारे नींद के बादल लाल सवेरा होते होते सब होने लगते हैं ओझल। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है, नींद के बादल शब्द आ रहा है और इसके केदारनाथ अग्रवाल है, 62 का सी होगा। भक्तन को कहा सीकरी सो काम आवत चात पन्ही टूटी बिसर गयो हरि नाम। देखिए ये कुंभन दास की चर्चित पंक्तियां हैं। जब अकबर ने कुंभन दास को फतेहपुर सीकरी बुलाया था तो ये चले तो गए थे लेकिन बड़े दुखी हुए थे कि संतों को इस सीकरी से यानी फतेहपुर सीकरी से क्या काम है, वो तो भगवान का भजन करता है संतों। तो ये कुंभन दास की ये पंक्ति है। और कुंभन दास अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं और सबसे जो छोटे कवि हैं वो नंददास माने जाते हैं। ध्यान रखिए तो पूछ लिया जाता है। 63 का विकल्प सही होगा।
निम्नलिखित काव्य भक्ति और कवियों को सुमेलित कीजिए। अति शुद्ध सनिय को मार्ग है, जहाँ नैक शयान पांक नहीं। ये घनानंद की पंक्तियां हैं। अवलोन सानी अवन नशे हो, राम कृपा भव निशा सुरानी, जागे फिर न डसे हो। तुलसीदास की पंक्तियां हैं। सटपटात शीस मुखी, मुख घूंघट पर ढाके, ऊधो मन भय 10-20। ये सूरदास की पंक्तियां हैं। और सटपटात शीर्षक मुखी, मुख घूंघट पर ढांके, बिहारी की पंक्तियां हैं। तो आप देखिए यहाँ से 4-1-3-2, 4-1-3-2 ये भी विकल्प सही होगा इसका। सृष्टि पर पहरा नामक काव्य के लेखक, जिन्हें 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए, अगर सृष्टि का पर पहरा, ये हम जानते हैं कि ये केदारनाथ सिंह की ये पंक्ति कृति है, लेकिन अगर हमें रचना नहीं पता है तो भी हम पता कर सकते हैं कि 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह को मिला था। तो इसका सही विकल्प होगा केदारनाथ सिंह। और कृष्णा सोबती को 2017 का पुरस्कार मिला था। उसके बाद हिंदी के लिए कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है अब तक, 2017 के बाद। काव्य जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नाल्ड की ये चर्चित वक्तव्य है काव्य की परिभाषा के संबंध में। 66 का ए विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की प्रेम का नहीं है? देखिए, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था अंधेर नगरी में, जब हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा था, उनकी 3 पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा था, उन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी और भारतेंदु को भारतेंदु उपनाम काशी के पंडितों में किसने दिया था, ये भी हमने पढ़ा था। और सार सुधांधी पत्रिका के माध्यम से इनको भारतेंदु नाम मिला था। और मन्ना देवी इनकी पत्नी थी, माधवी मल्लिका। और चंद्रिका इनकी प्रेम का है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, 1873 की रचना। इस चंद्रिका इनकी बंगाली प्रेम का थी। उसके आधार पर ही इन्होंने 8 अंक के बाद यानी 9वें अंक से हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था। तो मन्ना देवी पत्नी इनकी 67 का सी विकल्प सही होगा। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? देखिए, सबसे पहले ये भरत मुनि का जो रस सिद्धांत है, भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या करने वाले जो 4 आचार्य हुए थे, तो उसमें महिम भट्ट जो दूसरे आचार्य हैं, इनका अनुमानवाद है। देखिए, अभिव्यंजनावाद ये अभिनव गुप्त का है। और लक्षणवाद तात्पर्यवाद ये है नहीं उसमें। तो ये महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद है। अनुमति के आधार पर इन्होंने व्याख्या की थी। 68 का ये विकल्प सही होगा। राज तरंगिणी ये कलहड़ की रचना है। 69 का ए विकल्प सही होगा। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक जानते हैं हम कुंतक है। जो 6 संप्रदाय हैं, 6 संप्रदायों में जो सबसे पहला रस संप्रदाय है, फिर अलंकार रीति, और उसके बाद ये ध्वनि वक्रोक्ति, ये जो सिद्धांत हैं, क्षेमेंद्र का औचित्य सिद्धांत है। तो ये जो वक्रोक्ति सिद्धांत है, ये कुंतक का सिद्धांत है, हम जानते हैं। और कुंतक एक अलंकारवादी आचार्य हैं। और वक्रोक्ति शब्द, जैसा कि हमने अलंकार पढ़े थे, तो उसमें वक्रोक्ति शब्द इन्होंने भामे से लिया था। सबसे पहले वक्रोक्ति शब्द को प्रतिष्ठित करने वाले भामे थे। और भामे से नहीं कुंतक ने वक्रोक्ति शब्द लिया था और एक अपना स्वतंत्र संप्रदाय खड़ा कर दिया था, वक्रोक्ति संप्रदाय। तो आज के लिए इतना ही। आज ये 70 प्रश्न इसके किए। अगले बुधवार को फिर हम इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलेंगे। नमस्कार।